तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक जगह पर एक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। वहीं वह बीस्ट लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर मेन कैरेक्टर उस बीस्ट को अपने एक ही किक में मार देता है। और अब वह उस जगह पर रखे हुए एक हैमर के पास जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, अब इस जगह पर पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अब मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दूसरी ओर हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर केव के अंदर उस हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि पिछले 10 सालों से मैं इस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आज मैं इस हैमर को उठाकर ही रहूंगा। पर काफी मेहनत करने के बाद भी वह उस हैमर को नहीं उठा पाता है। अब इससे उसे काफी गुस्सा आता है, जिससे वह गुस्से में उस हैमर पर अटैक कर देता है। अब उसके अटैक से वह हैमर अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है और उस हैमर के हिलते ही उस केव में दरारें आने लगती है। वहीं दूसरी ओर वह लड़का अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और अब वह उसे घायल कर देता है। अब वह लड़का बोलता है, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को मैं लेना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह लड़का अटैक करके उस लड़की के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। और अब वह बोलता है कि तुम इस जगह पर मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो, मेरा लव इस जगह पर तुम्हारे लिए काफी प्योर है और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे बादल पहाड़ों को करते हैं। तभी उस जगह पर पहाड़ पर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है, जिससे वह पर्सन डर जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की उस माउंटेन के ऊपर भागने लगती है। यह देखते ही वह लड़का उसका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर उस माउंटेन को टूटता हुआ देखकर उसके बाहर निकलने के बारे में सोचता है और अब वह जैसे ही उस केव से बाहर निकलता है वह उस लड़की से टकरा जाता है और अब वह दोनों एक साथ माउंटेन से नीचे गिरते हैं। तभी वह लड़का पीछे से आकर मेन कैरेक्टर पर अटैक करने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की। पर मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं मेन कैरेक्टर को उस पर्सन के अटैक्स काफी स्लो मोशन में दिखाई दे रहे होते हैं और अब मेन कैरेक्टर उस पर्सन को एक पंच करके काफी दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है, पर वह लड़की बिना कुछ बोले उस जगह से चली जाती है। अब मेन कैरेक्टर देखता है कि वह माउंटेन टूटकर नीचे गिर रहा होता है, जो देखते ही उसे हैमर के बारे में याद आता है। अब वह काफी तेजी से भागता हुआ उस केव के अंदर जाता है, जिसके बाद वह हैमर के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं अब बस एक लास्ट बार इस हैमर को उठाने की कोशिश करूंगा और अगर मैं इस हैमर को अभी नहीं उठा पाया तो मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस हैमर को उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी उस हैमर का हैंडल बाहर निकलकर आ जाता है। तभी उस हैमर के अंदर से एक आवाज आती है जो बोल रही होती है कि आखिर पिछले 10 सालों से तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और अगर तुम इस जगह पर पनिशमेंट नहीं पाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर उस हैमर को उठाकर वहाँ से बाहर भागता है, जिसके बाद वह केव से बाहर आकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है कि फाइनली 10 सालों की मेहनत के बाद मैंने इस हैमर को उठा ही लिया और अब मुझे इमॉर्टल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी वह हैमर उसके हैंडल को वापस उसकी जगह पर लगाने के लिए बोलता है। अब मेन कैरेक्टर ऐसा ही करता है, साथ ही साथ वह उस हैमर को साफ करने की कोशिश करता है। तभी उस हैमर के अंदर से काफी तेज लाइट निकलती है और अब उस हैमर के अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे चारों ओर घूम घूम कर देखने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि कहीं यह कोई फेरी तो नहीं जो किसी वजह से इस हैमर के अंदर कैद थी। जिसके बाद वह उस लड़की के हाथ को पकड़कर बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम एक फेरी हो और मैंने तुम्हें हैमर से आजाद किया है, इसीलिए इस जगह पर तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगी। तभी वह लड़की बोलती है, नहीं यह बात सच नहीं है, वह बस एक नॉर्मल लड़की है जो उस हैमर के अंदर कैद थी। मेन कैरेक्टर बोलता है, तो फिर तुम्हारे पास शायद कोई स्पेशल एक्सरसाइज होगी। लड़की बोलती है, नहीं मेरे पास कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं समझ गया, तुम मुझे इस जगह पर मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक टेक्निक देने वाली हो। तभी वह लड़की बोलती है, यहाँ पर सपने देखना बंद करो, तुम अभी रियल वर्ल्ड में मौजूद हो और रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है और इस जगह पर उस लड़की के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, वह बस इस हैमर के अंदर कैद थी और वह इस हैमर के अंदर ही रहेगी। यह सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, तो इसीलिए मैंने अपने 10 साल वेस्ट किए, तुम वापस अपने हैमर के अंदर जा सकती हो। यह सुनकर वह लड़की अपने हैमर के अंदर वापस चली जाती है। तभी मेन कैरेक्टर उस हैमर को उठाता है और बोलने लगता है कि मैं पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था जिससे मैं इस हैमर को उठा सकूं और लोग इस वोल्कैरी हैमर को काफी पावरफुल ट्रेजर कहा करते थे, पर यह हैमर किसी भी काम का नहीं है
और अब मेन कैरेक्टर उस हैमर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठी सोच रही होती है कि वह माउंटेन आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वह आशा करती है कि अब तक टैंक ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया हो और तभी उस जगह पर टैंक आ जाता है और यह लेडी टैंक की मॉम होती है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब टैंक की मॉम बोलती है कि फाइनली तुमने यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लिया, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हें सच्चाई बताने का। जिसके बाद वह टैंक से बोलती है कि वह उसकी रियल मदर नहीं है और अब वह उसे प्रिंस बोलकर उसके सामने झुक जाती है, जो देखकर टैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब वह जाकर अपनी मॉम को उठाता है और बोलता है कि यह आप क्या बोल रही हो। तभी टैंक की मॉम उसे बताती है कि उसने 10 सालों से इस दिन का इंतजार किया है और अब टाइम आ चुका है टैंक को अपने फादर से बदला लेने का। और इस जगह पर टैंक ही वह पर्सन है जो वेस्टर्न रॉयल फैमिली को रिवाइव कर सकता है। यह सुनकर टैंक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हमें एक मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक किंग बैठा होता है और तभी उससे मिलने के लिए उसकी डॉटर वहाँ पर आती है और वह उससे पूछती है कि आपने आज मुझे इस जगह पर इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। तभी किंग बोलता है चियून माउंटेन कोलैप्स हो चुका है और उसके अंदर मौजूद वल्कैरी हैमर भी गायब हो चुका है और इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है। तुम बेंचू टाउन में जाकर वल्कैरी हैमर के बारे में पता करो। यह सुनकर वह लड़की हैरान होती है और बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह हैमर पिछले 500 सालों से उस माउंटेन की केव में रखा हुआ था और आज तक उस हैमर को कोई भी नहीं उठा पाया है। तभी किंग बोलता है तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रही हो। सिनवू बैटल के बाद उस हैमर को कोई भी नहीं उठा पाया, यहाँ तक कि लॉर्ड लू वांग यू भी उसे नहीं उठा पाए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह हैमर अचानक कहाँ चला गया या फिर किसी पर्सन ने उसे उठा लिया है। तो तुम जल्दी से मुझे उसकी जानकारी ला कर दो। अब प्रिंसेस एक पर्सन के पास आती है और बोलती है कि तुमने आज की न्यूज सुनी है, चियून माउंटेन कोलैप्स हो चुका है। तभी वह पर्सन बोलता है यह हमारे लिए गॉड का एक संदेश है। अब हमारी फैमिली के ऊपर एक बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई बुरी चीजें हुई है और तो और अब वल्कैरी हैमर भी गायब हो चुका है। और अब यह बोलते हुए वह पर्सन उस जगह से चला जाता है। अब प्रिंसेस चलते हुए एक जगह पर आती है और अब वह उस जगह पर एक पर्सन को बुलाते हुए उससे बोलती है कि इस जगह पर वल्कैरी हैमर गायब हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अब यह सुनते ही वह पर्सन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर टैंक की मॉम उसे बता रही होती है कि सिनवू बैटल के खत्म हो जाने के बाद पेंग लाई ने अपने अंकल की इस जगह का किंग बनने में मदद की। उस टाइम पर जिंगजू किंगडम के पास टोटल 12 लीग्स हुआ करती थी और पेंग लाई को इन 12 लीग्स से सम्मानित किया गया। तभी टैंक बोलता है मॉम आप यह कहानी मुझे हजारों बार सुना चुकी हो। तभी टैंक की मॉम बोलती है पर तुम्हें यह बात नहीं पता कि जल्द ही इस जगह पर वॉर स्टार्ट होने वाली है और उस टाइम पर फर्स्ट शोरागिन एम्परेस ने ड्रैगन सन को जन्म दिया था और वह ड्रैगन सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो और तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी मॉम मर गई थी, जिससे टैंक के फादर को काफी दुख हुआ और उस टाइम चल रहे वॉर में भी वह लोग हार गए, जिस वजह से टैंक के फादर उसे बैड लक मानने लगे और उन्होंने टैंक को एक माउंटेन से फेंक कर मारने की कोशिश की। और फिर टैंक इस लेडी से मिला, जिसके कुछ दिनों के बाद ही टैंक के फादर उस वॉर को भी जीत गए। पर जब यह लेडी टैंक को लेकर टैंक के फादर के पास पहुंची तो उसके फादर ने टैंक को लेने से मना कर दिया और उस लेडी को काफी सारा पैसा देते हुए उसे ही टैंक को पालने का आदेश दिया। और तभी से वह लेडी टैंक को चुयुन माउंटेन के पास पाल रही है क्योंकि उसे पता था कि चुयुन माउंटेन के अंदर कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मौजूद है और एशियन टाइम के मार्शल आर्ट एक्सरसाइजेस भी, जिन्हें कर टैंक यहाँ पर अपनी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। और इसीलिए उन्होंने टैंक को 10 सालों तक उस माउंटेन के अंदर रखा, जिससे टैंक उस जगह पर पावरफुल बन सके। और पिछले 10 सालों से टैंक उस केव के अंदर ही कल्टीवेशन कर रहा है और इस जगह पर उसकी मॉम उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, जिससे टैंक पावरफुल बनकर इस जगह पर अपनी फैमिली से बदला ले सके, क्योंकि इस जगह पर मौजूद रॉयल फैमिली के मेंबर्स इस किंगडम पर रूल करने के लायक नहीं है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि चियुंग माउंटेन एक मिस्टीरियस प्लेस हुआ करता था और एशियन टाइम में उस वल्कैरी हैमर को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था और उस हैमर को यूज करने वाले पर्सन को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। पर पिछले 500 सालों में उस हैमर को कोई हिला भी नहीं पाया है, तो आखिर अचानक वह हैमर कहाँ जा सकता है, उसे जल्द ही इस बारे में पता करना होगा। अब पूरी स्टोरी सुनने के बाद टैंक बोलता है मॉम आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल ही सुबह विलेज में जाकर पेंगलाई फेरी बनने की एक्टिंग करूंगा।
और फिर वहाँ की आर्मी पर कंट्रोल करने के बाद मैं टैंग डायनेस्टी का नया किंग बनूंगा। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। तभी टैंग की मॉम बोलती है, तो आखिर वह सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही टैंग बोलता है, मॉम वह सब बस रूमर्स है, वह वल्कैरी हैमर कोई सीक्रेट ट्रेजर नहीं, बल्कि वह एक बेकार सा टूटा हुआ हैमर है। और तभी उस हैमर का हैंडल दोबारा से निकल जाता है। अब उस हैमर को देखते ही टैंग की मॉम को चक्कर आने लगते हैं। अब टैंग अपनी मॉम को उठाकर बिस्तर पर रखता है और बोलता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, इस हैमर के अंदर एक लड़की है। यह सुनकर टैंग की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टैंग से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। टैंग बोलता है, उस लड़की के अंदर भी कोई खास बात नहीं है। तभी टैंग की मॉम बोलती है कि वह लड़की शायद कोई प्रिंसेस हो सकती है, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। पर टैंग उनकी बात को काटता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह टैंग अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद टैंग को आवाज सुनाई देती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है। तभी टैंग रुक जाता है और वह देखता है कि उस हैमर के अंदर से वह लड़की बोल रही होती है। टैंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम हमारी सभी बातों को सुन रही थी? वह लड़की बोलती है, हाँ। और अब उसे अपनी मदर इन लॉ की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे इस जगह पर काफी अच्छी मदर इन लॉ मिल चुकी है। तभी टैंग बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा और इस बारे में भूल जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब वह लड़की अपने नाम के बारे में सोचने लगती है। तभी टैंग बोलता है, तुम गोल्ड की तरह साइन करती हो, तो फिर क्यों ना तुम्हारा नाम गोल्डन हैमर रख दिया जाए। यह सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है। अब हमें एक जगह पर बैठे कुछ सोल्जर्स को टाइम पास करते हुए दिखाया जाता है। तभी उस जगह पर टैंग अपने घोड़े के साथ आता है, जिसे देखते ही वह सोल्जर्स उसे रोक देते हैं और अब वह बोलने लगते हैं कि अगर टैंग इस रास्ते से आगे जाना चाहता है तो उसे इस जगह पर पे करना होगा। तभी टैंग बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो बाद में तुम इस जगह पर मुझे रोकने के लिए पछताओगे। अब यह सुनते ही एक सोल्जर टैंग का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि हमारे पास मौजूद 4 कैदियों में से एक कैदी भाग गया है, तो फिर क्यों न हम इसे पकड़कर उसकी जगह पर रख दे। तभी टैंग बोलता है, तुम दोनों सच में अंधे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं एक इमॉर्टल फेरी हूँ। तभी वह दोनों सोल्जर्स टैंग को उस जगह पर बांध देते हैं और बोलने लगते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इमॉर्टल हो या नहीं, पर आज इस जगह पर तुम हमें पनिशमेंट से बचाओगे। अब यह देखकर टैंग सोचने लगता है कि इन्होंने अचानक ही मुझे बांध दिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब वह सोल्जर्स टैंग को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब टैंग की आंख खुलती है तो वह अपने सामने गोल्डन हैमर को देखता है और अब वह गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम उस हैमर से बाहर क्यों निकली। गोल्डन हैमर बोलती है कि उसे भूख लगी है, वह अभी कुछ खाना चाहती है। टैंग बोलता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर तुम उस हैमर से बाहर कैसे निकली। अब गोल्डन हैमर उसे बताती है कि टैंग को इस जगह पर पकड़ने के बाद वह सोल्जर्स काफी देर तक उस हैमर को वहाँ पर देखते रहे, जिसके बाद एक सोल्जर उस हैमर को सहलाने लगा और तभी गोल्डन हैमर उस हैमर से बाहर निकल गई और उसने अटैक करके उन दोनों सोल्जर्स को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वह इस जगह पर टैंग को बचाने के लिए आ गई। वहीं पर वह टैंग को बताती है कि इस जगह पर वह सोल्जर्स किसी पावरफुल वॉरियर के बारे में बात कर रहे थे। टैंग बोलता है, किसके बारे में। गोल्डन हैमर बोलती है, यह तो उसे नहीं पता। अब वहाँ पर गोल्डन हैमर टैंग से खाना लाने की जिद करने लगती है, जिसके बाद टैंग परेशान होकर उस जगह पर खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उस सुनसान जगह में उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा होता है। तभी वह दोबारा से एक जगह पर उस लड़का और लड़की को आपस में फाइट करते हुए देखता है। तभी उस लड़के की नजर टैंग पर पड़ती है और अब वह गुस्से में टैंग पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त वह लड़की काफी तेजी से आकर उस लड़के के अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी टैंग उस लड़की से बोलने लगता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? अगर इस जगह पर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसी वक्त वह लड़का दोबारा टैंग पर अटैक कर देता है, पर टैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, पर यह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते। अब टैंग की पावर को देखते ही वह लड़की सोचने लगती है कि गोल्डन फेरी के पावर के अटैक से भी इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर यह है कौन। अब वह लड़का बोलता है कि इस जगह पर एक कंपटीशन चल रहा है, जिस कंपटीशन के तहत वह अभी टॉप 3 पर है और इस लड़की को हराने के बाद वह अपने रैंक को बढ़ा सकता है। तो टैंग को इस जगह पर गलतफहमी हुई है, जिसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम साओसिया है और अगर आप मेरा हाथ इस जगह पर छोड़ दोगे तो मैं आपको पीने के लिए कुछ दे सकता हूँ। यह सुनकर टैंग बोलता है, ठीक है, पर वह साओ का हाथ नहीं छोड़ता है। यह देखकर साओ अपना हाथ खींचने लगता है। तभी टैंग माफी मांगते हुए बोलता है, मैं इस बारे में भूल गया था, और अब वह अचानक उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे साओ काफी तेजी से लुढ़कता हुआ काफी दूर चला जाता है। अब साओ के उस जगह से जाते ही वह लड़की अपने स्वॉर्ड को टैंग के गले पर पॉइंट कर देती है। तभी टैंग बोलता है, तो क्या अब तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहती हो? नहीं, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। पर वह लड़की बिना कुछ सोचे समझे टैंग पर अटैक करने लगती है, पर टैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसे एक हल्का सा किक मारता है, जिस किक से वह लड़की उड़ते हुए दूर चली जाती है। यह देखकर टैंग परेशान हो जाता है
और अब वह थोड़ी देर के बाद वापस उस जगह पर आता है जिस जगह पर उसे कैद करके रखा गया था। और अब वह उस जगह पर वल्कैरी हैमर को देखते ही उसे गुस्से से मारने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे इस जगह पर कुछ भी खाने को नहीं मिला और तो और वहाँ पर मुझे फाइट भी करनी पड़ी, जिस वजह से मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है और यह सब कुछ इस जगह पर तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी उस जगह पर एक कमरे से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे हो, जिस वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तभी टैंग उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जगह पर मैं अपनी फेरी आइडेंटिटी कलेक्शन कहाँ पर देख सकता हूँ। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर अपनी फेरी आइडेंटिटी क्यों देखना चाहते हो। तभी टैंग गुस्से में बोलता है, अपने काम से काम रखो और अगर तुम मुझे यह बता सकते हो तो बता दो। ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही टैंग बोलता है, ठीक है, मैं बस इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि अभी मैं एक फेरी बनने के लायक हूँ या नहीं। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन हंसते हुए टैंग को उस जगह तक लेकर जाता है। अब टैंग उस जगह पर मौजूद एक क्रिस्टल को टच करता है। अब उस जगह पर टैंग की आइडेंटिटी काफी बुरी आती है, जो देखकर टैंग बार बार ट्राई करता है, पर हर बार टैंग को सबसे कमजोर आइडेंटिटी ही मिलती है। अब इससे टैंग काफी ज्यादा उदास होता है, जो देखकर ओल्ड मैन टैंग को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर अगर तुम इस जगह पर पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें एक पावरफुल टीचर चुनना होगा और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगा और तुम्हें एक सीक्रेट बुक भी दूंगा। तभी उस जगह पर एक सोल्जर आ जाता है और बोलता है कि रेंगलाओ, आखिर तुम इस बेकार से बच्चे के साथ इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी रेंगलाओ बोलता है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो तुम मुझसे मिलने के लिए बाद में आना। तभी वह सोल्जर बोलता है, मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैंक स्टेट ने हमारे पास एक रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से वल्कैरी हैमर अपनी जगह से गायब हो चुका है और लोगों के हिसाब से वह हैमर किसी बच्चे के पास है जो इधर उधर घूम घूम कर लोगों को हर्ट कर रहा है। तभी रेनलाओ बोलता है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और उन लोगों ने अपनी गलती की वजह से वल्कैरी हैमर को खोया है। तभी वह सोल्जर बोलता है, तुम यह बात नहीं समझ रहे हो, वह वल्कैरी हैमर काफी ज्यादा कीमती है और अगर वह हैमर हमें मिल जाए तो हम उसके बदले काफी सारे पैसे मांग सकते हैं। जिसके बाद वह बोलता है कि हमारे दो सोल्जर्स ने उस लड़के को भी देखा है, पर वह दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर थे और उस लड़के ने काफी आसानी से उसे मार दिया। वहीं यह बोलता हुआ वह टैंक की ओर भी देख रहा होता है, पर फिर वह टैंक को इग्नोर करता हुआ उस वल्कैरी हैमर को ढूंढने के लिए जाने लगता है। उसी वक्त टैंक अपने हैमर को उस सोल्जर की ओर फेंकता है, जो देखते ही उस सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर ओल्ड मैन उसे उसी जगह पर रोक देता है। तभी टैंक बोलता है, तुम जिस वल्कैरी हैमर को ढूंढ रहे हो वह यही है। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन और वह सोल्जर दोनों ही काफी बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। अब वह सोल्जर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। तभी वह ओल्ड मैन उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, पर वह हैमर उससे हिलता भी नहीं है और यह देखते ही ओल्ड मैन जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वह टैंक को पकड़कर बोलता है कि फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए, मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी टैंक बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी है। ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ। और वह लगातार यही बोले चला जा रहा होता है, जिससे परेशान होकर टैंक बोलता है, हाँ फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। अब वह ओल्ड मैन पीछे हटते हुए स्टाइल से बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे एक कमजोर सा ओल्ड मैन समझ रहे हो, पर तुम यह नहीं जानते हो कि मैं लिंगपाई पवेलियन का हेड हूँ। पर टैंक उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी ओल्ड मैन उसे रोकता है और बोलता है कि यह लो गोल्डन पास और यह एक मास्टर कार्ड है जिसका यूज करते हुए तुम काफी चीजें सस्ते दामों में खरीद सकते हो। और अब मैं तुम्हें इस जगह पर एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पर टैंक उसकी बात को दोबारा से इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ओल्ड मैन टैंक को उस जगह पर बांध देता है और अब वह टैंक को पकड़कर एक कमरे में ले जाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि दूसरे लोगों की नजर में तुम एक ईवल और कमजोर पर्सन हो, पर मैं काफी सालों से तुम्हारा इस जगह पर इंतजार कर रहा था और अगर तुम मेरे साथ हुआलिंग पवेलियन चलो तो उस जगह पर तुम्हें काफी सारा पैसा और फेरी लेडीज मिलेंगी। अब फेरी लेडीज का नाम सुनते ही टैंक उस जगह पर शांत हो जाता है। जिसके बाद वह ओल्ड मैन टैंक को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर टैंक डायनेस्टी की प्रिंसेस एक दूसरे किंग से मिलने के लिए आई होती है और अब वह उस जगह के किंग से बोलती है कि हमें शक है कि वह वल्कैरी हैमर तुम्हारे एरिया में मौजूद है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वह वेपन कोई मैजिकल वेपन नहीं है, तो अगर तुम्हें वह मिले तो चुपचाप तुम हमें वह वापस कर देना। तभी वह किंग बोलता है, तुम्हारे लिए वह हैमर तुम्हारा नेशनल ट्रेजर है, पर मेरी नजर में उस हैमर की कोई भी कीमत नहीं। वह बस एक बेकार सा हैमर है जो पिछले 500 सालों से एक केव में पड़ा हुआ था। जिसके बाद वह किंग उन लोगों के पास मौजूद सभी हैमर्स उस जगह पर प्रिंसेस को दिखाता है
पर प्रिंसेस उन सभी हैमर्स को उठाते हुए बोलती है इनमें से कोई भी वह हैमर नहीं है। तभी उस जगह पर साउसिया की एंट्री होती है, जो प्रिंसेस को देखकर बोल रहा होता है कि आखिर टैंग डायनेस्टी की प्रिंसेस इस जगह पर क्या कर रही है, क्या वह मुझसे बात करने के लिए आई है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि प्रिंसेस सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मेरे पास यहाँ पर बेकार के कामों के लिए टाइम नहीं है, और अब यह बोलते हुए वह उस जगह से चली जाती है, जो सुनकर साउसिया को काफी गुस्सा आता है। तभी किंग उसे रोकता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर यह जानना चाहता हूँ कि आखिर उस वल्कैरी हैमर को किसने उठाया है, क्या वह इमॉर्टल लॉर्ड क्रोन है या फिर 8 इमॉर्टल में से कोई एक। तभी साउसिया बोलता है उसे नहीं लगता कि उन लोगों में से किसी ने भी उस हैमर को उठाया है, और वह यह भी बता सकता है कि वह लोग कभी भी उस हैमर को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि टैंग एक कमरे में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उस कमरे में वह ओल्ड मैन आता है, पर वह ओल्ड मैन पहले से काफी ज्यादा यंग लग रहा होता है, जिसे देखकर टैंग उसे पहचान ही नहीं पाता है। अब वह ओल्ड मैन टैंग के पास बैठता हुआ बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ। तभी टैंग बोलता है आखिर तुम अचानक ही यंग कैसे हो गए, आखिर तुम क्या चीज हो। अब वह ओल्ड मैन टैंग को बताता है कि मैंने अपने लाइफ के 40 साल एक टीचर के रूप में समर्पित किए थे, पर मुझे कोई भी ढंग का डिसाइपल नहीं मिला। पर अब टैंग उसे मिल चुका है, तो वह 40 साल अब टैंग के हुए, और असल में उस ओल्ड मैन की असली एज बस 45 इयर्स है। और इस जगह पर वह ओल्ड मैन लगातार 40 साल कल्टीवेशन करने के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, जिसके बाद उसने इस जगह पर अपना सक्सेसर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पर अब उसे इस जगह पर टैंग मिल चुका है। अब यह सब सुनकर टैंग को उस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह ओल्ड मैन टैंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह टैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है आज के टाइम पर इस जगह पर 2 टाइप के लोग मौजूद हैं। टैंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मैन और वुमेन। तभी ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है नहीं, कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट। सिंगवू बैटल खत्म होने के 1 महीने बाद इस जगह पर मौजूद ज्यादातर लोगों ने इमॉर्टल कल्टीवेशन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जबकि इमॉर्टल कल्टीवेशन सभी लोगों के लिए नहीं बनी है। पर पेंगलाई पवेलियन के कल्टीवेशन मेथड की वजह से इमॉर्टल कल्टीवेशन इस जगह पर मशहूर होता ही चला गया, और इस जगह पर एक नई एरा की स्टार्टिंग हुई, जिसे नेशनल इमॉर्टैलिटी के नाम से जाना जाता है। और इस इमॉर्टल कल्टीवेशन के एरा में कोई बेवकूफ पर्सन भी मॉर्टल रेलम तक काफी आसानी से पहुंच सकता है। तभी टैंग बोलता है तो क्या आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है अगर किसी बहुत बड़े बेवकूफ पर्सन के अंदर भी नेचर फेरी रूट मौजूद हो तो वह 3 सालों के अंदर फैंसियन रेलम को ब्रेक थ्रू कर सकता है। यह सुनते ही टैंग बोलता है आपने मुझे दोबारा से बेवकूफ कहा। तभी ओल्ड मैन बोलता है मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आज के एरा में कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी काफी आसानी से इस जगह पर टॉप फेरीज में से एक बन सकता है। और तुमने मुझे बताया था कि तुम पिछले 10 सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे तुम्हारी इस जगह पर पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर फिर भी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है। टैंग बोलता है मैं जानता हूँ मेरे अंदर फेरी रूट नहीं है, और मैं सच में काफी ज्यादा अनलकी हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है यह बेकार की बातें हैं, अगर तुम अनलकी होते तो इस जगह पर मुझसे कभी नहीं मिल पाते। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ग्रेट मास्टर हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं अपने लिए एक डिसाइपल ढूंढ रहा था, और मेरी यह खोज तुमसे मिलने के बाद ही खत्म हुई है। और इस जगह पर हजारों मार्शल आर्टिस्ट में से मैंने तुम जैसे कमजोर इंसान को चुना है, तो तुम सोचो कि आखिर तुम कितने ज्यादा लकी हो। वहीं यह बोलता हुआ ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, पर टैंग को ओल्ड मैन की कोई भी बात पसंद नहीं आ रही होती है। तभी वह ओल्ड मैन उस जगह पर एक लेडी को बुलाता है, और इस लेडी का नाम चैंगुआ है, और चैंगुआ ओल्ड मैन की गर्लफ्रेंड है। वहीं ओल्ड मैन चैंगुआ को देखकर बोल रहा होता है कि फाइनली 40 सालों के बाद अब हम इस जगह पर शादी कर सकते हैं। अब ओल्ड मैन जाते जाते टैंग से बोलता है कि जल्द ही इस जगह पर हमारी शादी होने वाली है, तो अगर तुम शादी में आना चाहते हो तो जाने से पहले टेबल पर पैसे रख कर जाना। अब यह सुनते ही टैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह गुस्से में साके की बोतल फेंक कर ओल्ड मैन को मारता है। अब टैंग गुस्से में अपना सामान पैक करके उस जगह से जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ओल्ड मैन उसे बेवकूफ बना रहा है। जिसके बाद वह जैसे ही उस जगह से बाहर निकलता है, वह अपने गोल्डन हैमर से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब वह हैमर को साफ करके उस लड़की को हैमर से बाहर निकालता है, और बाहर निकलते ही वह लड़की टैंग से बोलने लगती है कि क्या टैंग को इस जगह पर कुछ खाने के लिए मिला है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है।
तभी टैंक गुस्से में बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर कितना खाना खाती हो, अब इस जगह पर थोड़ा भी खाना नहीं बचा है। जिसके बाद वह बोलने लगता है कि मैं जब से इस सॉन्ग किंगडम में आया हूँ तभी से कोई भी चीज मेरे साथ ठीक से नहीं हो रही है और मैं सच में काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। जिसके बाद टैंक वहाँ से जाने लगता है। अब गोल्डन हैमर भी उसका पीछा करती है। अब टैंक चलते चलते एक ट्रेन में आकर बैठता है। जिसके बाद वह बोलता है कि इस जगह पर सभी लोग इमॉर्टल बनने की रेस में लगे हुए हैं और भगवान को भूल चुके हैं। तभी गोल्डन हैमर बोलती है कि इस जगह पर उन दोनों को अभी कुछ करना है। टैंक बोलता है क्या? गोल्डन हैमर बोलती है कि टैंक की मॉम ने उससे कहा था कि वह गोल्डन हैमर से शादी कर ले, तो यह सही मौका है। और अब गोल्डन हैमर टैंक के पास जाने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।